हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले भी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिनमें 10-10 क्वेश्चन कर आपको सॉल्व कराए गए हैं। आपने पहले से नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इन प्रश्नों के बारे में। तो ये प्रश्न आप जो देख पा रहे हैं ये पिछले वीडियो का है जिसको हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। तो आप लोगों ने कमेंट किया या नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि आपने जो कमेंट किया है वो सही है या फिर नहीं है। प्रश्न दिया गया है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ये प्रश्न आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में पूछा गया 2012 में। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी गाय। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था। ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हैं, ए राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, बी क्षत्रिय, पुजारी, किसान, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन डी दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगर हम बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो ये तो आपके जाकर जो है वैदिक कालीन सभ्यता में इन वर्णों में जो है लोग विभाजित हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका SSC CHSL की परीक्षा 2016 में पूछा गया। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा, ऑप्शन डी लोहा। तो आप लोगों को अगर इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता क्या दिया गया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है आपका UPPCS 2014 के परीक्षा में पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है ये भी आप जान लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थान खोजा गया था वो जो है हड़प्पा ही खोजा गया था, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहला खोजा गया स्थान था। अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपका दिया गया है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये प्रश्न आपका CGPCS 2011 में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको काफ़ी अच्छे से मालूम चल चुका है अगर आपने पहले वीडियोज देखे हैं या फिर इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन आपने ध्यान से अगर देखे हैं तो इसका आंसर आप खुद से कर सकते हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लोग लोहे से परिचित थे। वास्तव में लोग जो है लोहे से अपरिचित थे। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो क्या है कि लोग लोहे से परिचित थे, ये यहाँ पर असत्य बोला जा रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका IAS प्री की परीक्षा में 1997 में पूछा गया। प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1942 में, 1901 में, 1921 में, 1935 में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए
कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1921। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अब हड़प्पा काल में तांबे का रथ भी प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न आपका बीपीएससी 1994 में पूछा गया। ऑप्शन ए वड़ावली, कुषाण, राखीगढ़ी, दायमाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दायमाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2000 में पूछा गया। प्रश्न क्या दिया गया है? हड़प्पा के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कहने का मतलब कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन बी उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी। ऑप्शन सी उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। ऑप्शन डी गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वास्तव में यहाँ पर जो कहा जा रहा है उनमें पहला ही कथन आपका सत्य है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, और गाय पवित्र जो थी वो आर्यों के लिए थी, वो वैदिक काल में होगा। वहाँ पर गाय को जो है पवित्र माना जा रहा था। यहाँ पर अभी गायों को पवित्र नहीं माना जा रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आपका एसएससी 2014 में पूछा गया। ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो आपका जो ये हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आपका उत्तराखंड पीसीएस की प्री परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन है? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया गया है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन बी दिया गया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। ऑप्शन सी दिया गया है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। ऑप्शन सी डी दिया गया है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो अभी तक आपने अगर सही भी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझ कर देखा है, तो हम कह सकते हैं कि आप जो है इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, जहां पर आप लोग इस प्रश्न का आंसर लेकर तैयार रहेंगे। कमेंट के माध्यम से आपने पहले ही कमेंट कर देंगे इस वीडियो पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।